नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट बात की जाए, कैम्स के शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई से 18-20% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, या फिर आप बोल सकते हैं करेक्शन दिखा चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये करेक्शन को आप हेल्दी करेक्शन मतलब एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी स्टॉक हमेशा ऐसे नहीं भागता है, उसमें गिरावट होना एकदम लाजमी सी बात है। बिकॉज इनके जब आईपीओ आए थे, आईपीओ हमें सुपर हिट देखने को मिल रहे थे और उसके बाद स्टॉक में किसी को घुसने का मौका नहीं मिला। एक डिप आया था, उसके बाद फिर से इसने अपना ऑल टाइम हाई को हिट किया, लेकिन दोस्तों इसी के बीच में स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो अगर आपने हाई लेवल पे भी लिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी मजबूत और डेट फ्री कंपनी है और म्यूचुअल फंड से बिलोंग करती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको प्राइस लेवल बताऊंगा जहाँ पे फ्रेश एंट्री कहाँ पे की जा सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने लिया है 3600 के आसपास, 3800 के आसपास, तो वहाँ पे रणनीति क्या बनानी है। और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किसी अच्छे स्टॉक में निवेश करना है, आप इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग इनके बिजनेस मॉडल पर भी ध्यान देंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्कैम्स की बात की जाए, को पता है कि ये सीधा एएमसी में काम नहीं करते हैं। एएमसी की बात की जाए तो बड़े बड़े जो एचडीएफसी एएमसी हो गए, निपॉन एएमसी हो गए, एक्सिस एएमसी हो गए, वो सब म्यूचुअल फंड में काम करते हैं और उसमें काफ़ी कंपटीशन भी देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या करते हैं, उन सब को ट्रांसफ़र करते हैं क्या, एजेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उन सबको कस्टमर भी ये देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में एक तरह का, अगर आप देखें अभी के टाइम में बिजनेस मोड किट करता है कि एएमसी में तो नहीं है, लेकिन एएमसी से डायरेक्टली इनके रेवेन्यू आते हैं, बिकॉज ये इनके संग टाई अप किए होते हैं। तो जी हाँ, बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो लॉन्ग लास्टिंग है, बिकॉज इंडियन मार्केट की बात की जाए, विदेशी मार्केट की बात की जाए, तो म्यूचुअल फंड का भी खत्म नहीं होने वाला है। डीआईएस का अपना ही एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है बाजार में। तो जी हाँ, इनके बिजनेस की बात की जाए तो काफ़ी सेफ एंड साउंड देखने को मिलते हैं। तो स्टॉक प्राइस में जब करेक्शन होता है तो ऐसे साउंड बिजनेस को उठाने का मौका बन सकता है। तो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 3-3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी, और ये जो गिरावट है पिछले कुछ समय से काफ़ी स्ट्रीम देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें 1 मंथ की बात की जाए तो जी हाँ 9% डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप टॉप से कंपेयर करें तो जी हाँ दोस्तों इसमें 18 से 20% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका है। फरवरी के महीने से अगर आप देखें तो इसने अभी तक दोस्तों इतने करेक्शन के बावजूद भी 82% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, और 2000 के लेवल के बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो बहुत ही तेज़ था। बिकॉज इधर पे अगर आप देखें तो किसी को घुसने का मौका नहीं मिला था, और इधर पे बहुत लोग टॉप पे एंट्री कर लिए थे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल आप ध्यान करके निवेश कर सकते हैं और कोई स्टॉक को चेज ना करें, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, वो बाइंग जोन पे आते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ इसमें गिरावट हो सकती है। बट मुझे क्या लगता है मैं बताऊंगा, लेकिन इधर पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने की चांसेस आप लगा सकते हैं। आप देखें तो जो स्टॉक का प्राइस है, आप देख सकते हैं कि आईपीओ के बाद एकदम बहुत ज़्यादा रैली कर रही थी, और इधर पे हमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है, और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिंबल है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में हमेशा कोई स्टॉक भागता नहीं है, उसमें गिरावट भी हुई थी। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स हमने कवर किया था जो अपने ऑल टाइम हाई से 20% क्या 30% भी गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद हमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे पैनिक ना करे, बल्कि इधर पे आप चाहते हैं तो इस गिरावट की जो अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा आप आराम से उठा सकते हैं। अगर आप देखें तो आज के दिन की जो कारोबारी कंडीशन है, आज से इस गिरावट में भी हमें अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। जितना गिरावट बढ़ रहा है, एक्यूमुलेशन हमें 50% के ऊपर देखने को मिल रही है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। तो अगर आप देखें आज के दिन 4,33,000 शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 2,36,000 शेयर्स को डीमेट में लिया गया है, मतलब 50% से ऊपर आज के दिन हमें कारोबार देखने को मिल रहा है। मैंने बताया कि कंपनी कोई एएमसी में डायरेक्टली काम नहीं करती है, बल्कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है ये म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र जो एजेंसी है इसमें काम करती है, जहाँ पे ये इन्वेस्टर को सर्विसेज देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में काम करते हैं, और ऐसे जो सर्विसेज हैं मैनेजमेंट की यही प्रदान करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके देखने को मिलते हैं, चाहे वो एचडीएफसी की बात की जाए, आईसीआईसी की बात की जाए, कोटक की बात की जाए। तो जी हाँ, आने वाले कल में भारतीय बाजार में जितने भी इन सब टाइप का बिजनेस है, चाहे वो म्यूचुअल फंड की बात की जाए, एचडीएफसी एएमसी हो गया, निपॉन हो गया, यूटीआई एएमसी हो गया, इन सब के बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ बाकी है। बिकॉज अगर आप एक डिकेड में देखें तो म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो सकता है, और उसके साथ साथ जितने भी डिपॉजिटरी हैं उनको भी इन सब से बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो पूरा सेक्टर ही गाइस अपने आप में एक मल्टी बैगर बनने की राह पे है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप टिके रहेंगे तो ही पैसे बन सकते हैं। हमने देखा कि एक हेल्दी करेक्शन जो ड्यू थी वही हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इधर पे चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो फाइनेंशियल रेशियो है कि इनके आरओई कितने हैं, आरओसी कितने हैं, और कंपनी के पास कितना कैश है, कितनी एफआईएस और डीएस की होल्डिंग है, अगर आप देखें तो इनके मार्केट कैप की बात की जाए 16,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। स्टॉक का पी जो पहले 80 के आसपास था, 70 के आसपास था, अभी की बात की जाए ये 61 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। कंपनी का अगर आप आरओसी पे ध्यान दें तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शानदार है। 57% के आसपास आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो अपने आप में ही
15 से 20-25 बहुत ही अच्छा होता है। इनके दोस्तों डबल से भी ऊपर देखने को मिलता है। कंपनी का जो आरओई है, मतलब इनका एक शेयर इनके बिजनेस में कितना कमा के देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 15 से 20 को मैं बहुत ही आइडियल मानता हूँ। इनका जो है वो 44 के आसपास है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। और कंपनी के फेस वैल्यू की बात कीजिए 10 दिखाई पड़ जाती है। सबसे पहले हमें समझना है कि कंपनी का जो बिजनेस है हमने देखा, लेकिन कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें उतना उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज आपने देखा कि 2020 और 2021 में म्यूचुअल फंड के ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस थे जो कोलैप्स हो गए थे। बहुत लोग म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे ये जो इन्फ्लो है वो आना स्टार्ट हो चुका है। म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है अभी के टाइम में 36 लाख करोड़ की हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और इसी के बीच में अगर आप देखें तो इनके जो रेवेन्यू है वो फ्लैट देखने को मिल रहा है। सेम हमें निपॉन में भी या फिर एचडीएफसी एएमसी में भी वही कहानी देखने को मिली। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ है, इनके सेक्टर का जो ग्रोथ है, आने वाले कल में ये काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो जी इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी टाइमली बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो ये सब बिजनेस में प्रॉफिट ऑफकोर्स होंगे, बिकॉज इन सब बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही ह्यूज पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। पैटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 30.96% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। एफआईएस की बात की जाए तो उनका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ चुका है। 25% का जो स्टेक है ये एफआईएस ओन करते हैं। डीआईएस की बात की जाए तो गैस उनका स्टेक थोड़ा कम हुआ है 21% के आसपास। लेकिन पब्लिक का जो इंटरेस्ट था वो पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी की बात की जाए तो गैस उनका इंटरेस्ट कम हुआ है। ऑल्दो क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो इसमें एफआईएस, डीआईएस और प्रोमोटर की काफ़ी अच्छी होल्डिंग दिखाई पड़ती है। पब्लिक ने भी अच्छा खासा माल लेकर रखा है। की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी कंपनी का जो रिजर्व है वो 410 के आसपास दिखाई पड़ती है। कंपनी पे कोई बॉरोइंग्स नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। आप जितने भी ऐसे कंपनी को उठा लीजिए, चाहे आप एचडीएफसी एएमसी को उठाइए, निपॉन को उठाइए या फिर सीडीएसएल उठाइए, इन सब को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और कंपनी थोड़ी कैश रिच होती है और लॉन्ग टर्म में ये आने वाले कल में सस्टेन कर लेगी। बिकॉज म्यूचुअल फंड कभी खत्म नहीं होने वाला। जब तक म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री रहेगा ये सब कंपनी अपने आप को और बड़ी बना सकती है। हमने देखा कि इधर पे कैम्स में एक कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही थी। और बॉलिंजर बैंड के बारे में मैंने आपको एक ट्यूटोरियल बताया भी है कि बहुत ही लंबे समय तक बॉलिंजर बैंड के बाहर जो शेयर का प्राइस है वो सस्टेन नहीं कर सकता। और इधर पर आप देखें तो लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आरएसआई का हम डिस्कस करें तो कैसे बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। आरएसआई 36 के आसपास हो चुका है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो कैसे 11 के आसपास है। मतलब इनके वॉल्यूम्स की बात की जाए तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। और पिछले कुछ समय से जो बहुत अनप्रेसिडेंटेड रैली आई है उसमें एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें वीकली चार्ट पे तो जी हाँ, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि अभी के टाइम में ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, 3 to 6 के आसपास हमें शेयर का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर करेक्शन ऐसे ही कंटिन्यू होता है तो आने वाले कल में आपको 3150 के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकती है। और इसका जो एमओएस का लेवल निकल रहा है वो गाइस 2900 के आसपास निकल रहा है। बट मुझे लगता है कि आप इसका वेट ना करें, ये आएगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे आप चाहें तो अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग इस लेवल पर भी आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको 100-200 रुपये कंसर्न नहीं, या फिर आप चाहें 30 जो सपोर्ट है दोस्तों इसका वेट कर सकते हैं। बिकॉज मीडियन पे आके मुझे लगता है कि एक बार स्टेबिलिटी दे सकता है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपको अच्छी खासी डिस्काउंट मिल रही है, तब के पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको कभी भी 3150 के आसपास मिलता है तो इधर पे आप एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं। और उसके बाद फॉलोड बाई हर 150 पॉइंट का गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है। और 2900 का लेवल पे आता है गाइस, तो ये अपने एमओस के लेवल पे आ सकता है। क्या बताया कि एमओस का लेवल का वेट नहीं करना है, आता है खुशकिस्मती है। अपनी एसआईपी को बढ़ा दीजिएगा, थोड़े निवेश को बढ़ा दीजिएगा। बट इधर पे आप चाहें तो अपनी जो पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डेट फ्री है, प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। इसके पहले स्टॉक भाग रहा था तो लोगों को लग रहा था कि भाई स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आज गिर रहे हैं तो परसेप्शन चेंज नहीं होता है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में अगर आप ओके हैं देन गो अहेड। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं थोड़ा और ज़्यादा तो 3150 3130 के आसपास आप चाहें तो अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करता है। तो यहाँ से भी गाइस हमें 3 से 4% के आसपास करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और आप चाहते हैं तो बैठे ना रहें, कम से कम 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। आपको फिगर हो रहा है तो कम से कम 2 से 3 स्टार्ट कर दें और धीरे धीरे हर एक प्राइस के फॉल पे इसको ऐड करना स्टार्ट कर दें। तो जी हाँ, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, मजबूत भी है और डेट फ्री है। तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर करेगी। तो सस्ते प्राइस में आप खरीदिए तो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आपको जरूर मिल सकता है। लिए है हार्ड भाव पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी अच्छी है, आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी और आपका जो भाव है आज नहीं तो कल जरूर देखने को मिल सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।